नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट देखने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। खैबर पख्तूनख्वा में वॉर ऑन टेरर की आड़ में हो रहा बेगुनाह पश्तूनों का कत्लेआम। पाकिस्तान में अकलती हिंदुओं की नाबालिग बच्चियों को जबरन बना रहे मुसलमान। और कराची समेत सिंध सूबे में डेंगू मलेरिया के फैलाव से हर तरफ मचा कोहराम। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे का, जहां पाकिस्तानी फौज की जानिब से अपने पाले हुए दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। ये सच्चाई वजीरिस्तान और बन्नू समेत मुख्तलिफ कबायली इलाकों में मुतासिरा पश्तूनों की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरे से मंजरे आम पर आई। पेश है ये रिपोर्ट। ये एहतजाजी मुजाहिरे सबूत हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कबायली पश्तूनों की टारगेट किलिंग के खिलाफ गमो गुस्से के गुबार के। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से अपने पाले दहशतगर्दों के खिलाफ नाम नेहाद फौजी ऑपरेशन की आड़ में कबायली पश्तूनों पर बढ़ते मंसूबाबंद हमलों को लेकर मुतासिरा खानदानों में बढ़ती बेइत्मीनानी के। यही वजह रही कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले जुनूबी वजीरिस्तान में अमन पसंद पश्तूनों की जानिब से पाकिस्तानी फौज और उसके पाले दहशतगर्दों के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। हमारे ख़वातीन और बच्चे ड्रोन को देखकर तरस जाते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि ये ड्रोन जो है वो उन लोगों को निशाना नहीं बनाते हैं जिनके लिए सरकार ने, रियासत ने रियासी इदारों को मारने के लिए दिए हैं, बल्कि बच्चे, ख़वातीन, जवान, बूढ़े, आम लोग इस ड्रोन अटैक से मुतासर होते हैं, इसमें जख्मी होते हैं, शहीद होते हैं। आज भी हमारे कौम इप्पी में, मिरली में हमारा एक शहीद पड़ा है जो ड्रोन हमले में शहीद हुआ है। इस वजह से हमारे ख़वातीन और बच्चे ड्रोन से डरते हैं कि ये बच्चों को, बेगुनाह अवाम को निशाना बनाते हैं। हम एक दफा ऑपरेशन देख चुके, उसके नुकसानात भी देख चुके, तो हम दूसरी दफा ऑपरेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना उसके नुकसानात बर्दाश्त कर सकते। तो मेन वजह जो है ये यही है कि हम इस एहतजाज में शरीक हुए हैं। वजीरिस्तान ही नहीं बल्कि बन्नू, टांक, डेरा इस्माइल खान और मीर अली समेत खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर तक में पाकिस्तानी फौज और कठपुतली वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत की पश्तून दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में सैकड़ों हजारों की तादाद में शामिल मुतासिरा पश्तून न सिर्फ अपने हाथों में पाकिस्तानी रियासत की दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही की पॉलिसी के खिलाफ बैनर्स और पोस्टर्स उठाए हुए थे, बल्कि नारेबाजी भी करते रहे। यही वजह रही कि इन एहतजाजी मुजाहिरों से बौखलाई पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां पुरअमन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार करती रहीं। कबायली इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करके दफा 144 नाफिज करती रहीं। KPK और खासकर पाटा में अमन अमान की दगरदो हालात की वजह से यहाँ पे धरना बैठा हुआ है। दूसरी उनकी मेन डिमांड जो है वो पाक अफगान अंगूर अड्डा बॉर्डर है, जो पिछले 22 महीनों से बिलावजह बगैर किसी वजह से बंद है। और तीसरा इन लोगों का डिमांड है कि हमारी मदनियात पर, हमारी मिनरल पर हमें अपना मालिकाना हकूक दिया जाए। तो इसी 3 मेन डिमांड की वजह से लोअर वजीरिस्तान की सरजमीन पर लामहदूद टाइम की वजह तक यहाँ पर अमन अमान के सिलसिले में मुत्तहिदा अमन सियासी पसून के नाम से एक धरना बैठा हुआ है।
जो जब तक ये इन लोगों का डिमांड है, यानी हमारा डिमांड है कि जब तक हमारी मुतालबात पूरी ना हो जाए तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और अगर यहाँ पे सरकार ने कोई पॉजिटिव शोमेंट नहीं की तो ये धरना यहाँ से किसी दूसरी जगह पर भी मुंतकिल हो सकता है। बहुत ज्यादा तकलीफ और नुकसान का सामना करना पड़ा। इस वजह से जो है ना अभी हमारे लोगों की आंखें खुल चुकी है और इनके जहन में आया है कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हम अपने इलाके में अमन की भीख मांग रहे हैं। किसी भी इलाके में, पाकिस्तान के पंजाब की किसी इलाके में अमन की बात नहीं हो रही है। वहां पर जो है ना सब के सब जो है ना अपने कारोबार की बात करते हैं, हम सिर्फ अमन की बात कर रहे हैं। जुनूबी वजीरिस्तान में सरापा एहतजाज पश्तूनों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने ही उनके पुरअमन कबायली इलाकों में पहले तालिबान व उसकी हामी दहशतगर्द तंजीमों को मुनहज़्ज़म किया, लेकिन अब वही पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका से माली इमदाद हासिल करने के लिए उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कबायली पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रही है। ताहम सितम ज़रीफ़ी ये है कि दहशतगर्दों की सरपरस्त पाकिस्तानी फौज बेगुनाह शहीद पश्तूनों को दहशतगर्द करार दे रही है। यही वजह रही कि PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तानी फौज के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में नाम नेहाद ऑपरेशन की पुरजोर मजम्मत की। पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन को दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे पश्तूनों की नस्ल कुशी की पॉलिसी का हिस्सा बताया। जो पॉलिसी बनाता है वो फेडरल से बनती है। फेडरल इदारे ऑपरेशन करते हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट में। आज अगर आप देखें 21वीं सदी में लोग चांद पे पहुंच गए और जिला खैबर के अवाम अमन की भीख मांग रहे हैं, तो हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि अपने पॉलिसी पर नजरसानी करें। सूबाई सतह पे मैंने 2 दफ़ा सूबाई असेंबली में ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद पेश की और मुतफ़िक़ा तौर पर पास हुई। हमने फेडरल से कई दफ़ा मुतालबा किया कि जितने भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उसमें ऑपरेशन बंद किया जाए। पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ नामों पे ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सबके सामने है। तो मजीद ये खून की होली बंद होना चाहिए। हम मजीद इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। अमन नहीं है ना, सबसे बड़ा मसला तो अमन का है कि उधर मटर गोली फेंक रहे थे हुकूमत और लोग इसी तरह आवाम मर रहे थे। तो इसी वजह से हमने कहा कि हमें अमन लाओ और रोजाना के हिसाब से मटर गोले गिर रहे थे, हमारी औरतें शहीद हुई, हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारे बूढ़े शहीद हुए। इंशाल्लाह हम पेशावर जाएंगे, पेशावर पे नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद जाएंगे, यही एहतजाज उधर करेंगे और अगर उधर भी काम नहीं हुआ तो यही सारे लोग कीरा तक अमन मार्च करेंगे इंशाल्लाह। वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्तलिफ कबायली इलाकों में अमनो आश्ती की पैरोकारी करने वाले पश्तून रहनुमाओं पर हुए दहशतगर्दाना हमलों का हवाला दिया PTM के लीडरों ने, क्योंकि इन हमलों में मजहबी सियासी लीडरों ही नहीं बल्कि सहाफियों, असातिज़ा और इंसानी हुकूक कारकुनों समेत बाशऊर पश्तूनों को खास तौर से टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि अफगानिस्तान की सरहद से सटे जिन कबायली इलाकों के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी फौज की छावनियां और चेक पोस्ट मौजूद हैं, वहां दहशतगर्द टारगेट किलिंग की खुलेआम वारदातें अंजाम देकर बाआसानी फरार कैसे हो रहे हैं। यही वजह रही कि गैर सरकारी इदारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में टारगेट किलिंग के बढ़ते वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा किया और पाकिस्तानी फौज के नाम नेहाद ऑपरेशंस में बेगुनाह पश्तूनों की टारगेट किलिंग्स को इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी बताया। अब बात पाकिस्तान में भारत के खिलाफ मुनाफरती जुनून में अक़लियती हिंदुओं पर बढ़े जुल्म सितम की। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान के सिंध सूबे में अक़लियती हिंदुओं की नाबालिग बच्चियों को अगवा करके जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ इंसानियत सोज वाक़यात पर देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट।
पाकिस्तान में अपनी बेबसी पर रोती चीखती और इंसाफ की गुहार लगाती ये खातून माँ है 15 बरस की शाहनीला मेटवाड़ की, जिसकी नाबालिग बेटी को पाकिस्तान में अक्सरती तबके के मुसलमान असलहे के जोर पर अगवा करके ले गए। लेकिन पाकिस्तान में फिरका परस्ती के जुनून में सिंध सूबे के बदीन जिले के मुतासरा हिंदू खानदान की चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं। की तालिबा थी और जो मातली के गर्ल्स स्कूल है उसमें तालिब इल्म थी। घर से उन्होंने अगवा किया है। वो 2 नामालूम बंदे थे, 2 का नाम हमने FIR में लिखवाया। मकसूद दर्स और उसका भाई मंजूर दर्स। ये 23 तारीख की बात है, 23 जून की। आज 15 दिन हो गए हैं, तो अब तक हमें बच्ची का कुछ पता नहीं चला है। ना कोई पुलिस का कोई खातर करदा कोई किरदार ऐसा है जो हमें मतलब पसंद आया हो, या कोई अपना वो काम कर रही है, नहीं। बस रवायती जवाब है उनका, जब भी जाते हैं हाँ हम देख रहे हैं, हम देख लेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, बस एक ही बात करके पुलिस की, दूसरी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में फिरका परस्तों और दहशतगर्दों को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने की वजह से यूं तो तमाम अक़लियती फिरकों के खिलाफ ही जुल्म सितम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इंतहा पसंद जमातें सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत भारत के खिलाफ मुनाफरती जुनून भड़का रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक़लियती हिंदुओं की नाबालिग बच्चियों को जिनसी हवस का शिकार बनाकर मुसलमान बनने पर मजबूर किया जा रहा है। सितम ज़रीफ़ी ये रही कि हथियार बंद मुसलमान शाहलीला मेघवाड़ को उसके गरीब वालदैन की आंखों के सामने दिन दहाड़े घर से अगवा करके ले गए। आखिरकार इंसानी हुकूक कारकुनों के दबाव में पुलिस ने बमुश्किल FIR दर्ज करके मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के खोखले दावे किए। वालिदैन के मुताबिक 14-15 साल उम्र है इसकी, और 23 तारीख को ये मकसूद दर्स और एक उसका दूसरा अजीज़ है, उन दोनों के ख़िलाफ़ इन्होंने FIR दाखिल की है कि ये इसको किडनैप करके ले गए हैं। तो उसके बाद हमने कोशिश की है, कोशिश करके एक नामिनेट जवाबदार जो मकसूद है उसको हमने अरेस्ट किया है, और बाकी लड़की और लड़का जो है वो दोनों इस वक्त उनकी लोकेशन सामने नहीं आ रही। हम टेक्निकली कोशिश कर रहे हैं उनकी CDRs और लोकेशन लेके, और SHO मातली जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारी सुपरविज़न में, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सका लड़की को रिकवर करके और यानी बाजियाब करवा के सामने लाएंगे। फिर मज़ीद जो भी वो मौक़िफ़ देंगे उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो आगे कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के सिंध सूबे की नहीं बल्कि इससे कबल बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तक में अक़लियती हिंदू खानदान की 14 साल की बच्ची चाहत को भी इसी तरह जबरन अगवा करके लापता कर दिया गया। लेकिन हिंदू बच्ची चाहत के खानदान समेत अक़लियती फिरकों ने पुलिस से गुहार लगाई तो एक हफ्ते बाद पुलिस ने 14 बरस की मासूम चाहत के मर्जी से इस्लाम कबूल करके अगवाकार मुसलमान से पंजाब सूबे में निकाह करने की बाबत रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई। लिहाजा वीडियो देखकर चाहत के वालिदैन सदमे में पड़ गए और मुतासरा खानदान का रंजोगम देखकर अक़लियती फिरकों और इंसानी हुकूक इदारों ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हिंदू बच्ची चाहत की बाजियाबी के लिए आईनी अपील जमा करा दी है। सर हमें मिले थे नकानामे वगैरह, थोड़ा सा हमने तफ्तीशी अफसर को ज़ोर दिया था कि हमारी बच्ची की इंक्वायरी की जाए, हमारी बच्ची के तरफ जो नज़र दी जाए कि भाई उसको ढूंढो। हमने जो इतना ज़ोर लगाया उस पर फिर जो है तफ्तीशी अफसर के मोबाइल से हमारे ऊपर नकानामा और उसका इस्लाम कबूल का पर्चा वो हमें दिया गया है कि चुप करके बैठ जाएंगे। कि भाई मैंने तफ्तीशी अफसर को बोला है कि अगर आप ये भेज रहे हो हमारे पास, हम चुप करके नहीं बैठेंगे जब तक हमारी आवाज़ को ऊपर तक नहीं ले जाओगे, हमारी बच्ची हमसे नहीं मिलाओगे। हमारी बच्ची कहाँ है, ज़मीन खा गई या आसमान खा गई, हमारे सामने लाई जाए। इंसाफी हो रही है और हमारी नाबालग बच्ची है। हम लोग बहुत ही परेशान हो गए, 1 महीने से ऊपर जा रहे हैं दिन, कोई अता पता नहीं है इसने क्या खुलाया बच्ची को क्या नहीं। वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, गेट नहीं खुलता था, पता नहीं है इसने क्या दिया क्या नहीं दिया इस बच्ची को, वो तो खुदा जानता है या वो जानता है।
हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिस हाल में भी है, हमारी बच्ची घर आते ही फौत हो जावे हमारी बच्ची, लेकिन हमें हमारी बच्ची चाहिए। हमें और कुछ भी दुनिया की कोई दुनिया की दौलत नेमत हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें हमारी बच्ची का इंसाफ और हमारी बच्ची चाहिए। सिंध सूबे के अंदरूनी इलाके ही नहीं बल्कि सिंध सूबे की राजधानी कराची और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में अक़लियती हिंदू फ़िरक़े और इंसानी हुकूक कारकुन 7 बरस की लापता बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहिरे करके थक चुके हैं, क्योंकि मासूम हिंदू बच्ची प्रिया कुमारी को 19 अगस्त 2021 को सखर शहर से अगवा करके गायब कर दिया गया। लेकिन 4 बरस गुजर जाने के बावजूद मकामी इंतजामिया और हुकूमत बालादस्त अगवाकारों से प्रिया कुमारी को बाजियाब कराने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं। मेरा पुरजोर मुतालबा है मुराद अली शाह साहब से कि जल्द से जल्द उनको बाजियाब कराया जाए। अगर उनको बाजियाब नहीं कराएंगे तो ये पावर और बढ़ती जाएगी, तो ये आपकी सीएम हाउस तक चली आएगी। गवर्नमेंट चाहे तो उसके पास कौन सा फोरम नहीं है, इदारे उसके पास हैं, फोर्सेस उसके पास हैं, एजेंसीज उसके पास हैं। उसके लिए बच्ची को बाजियाब कराना कोई बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक चुप है, खामोश तमाशाई है। हालांकि पाकिस्तानी आईन में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और बराबरी के हुकूक देने की जमानत दी गई है, लेकिन पाकिस्तानी रियासत में मजहबी इंतहा पसंदी के बढ़ते बोलबाले के सबब अक़लियती हिंदू फ़िरक़े की बच्चियों को अगवा करके जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ उनके मजहबी अकीदे की अलामत मंदिरों को बुलडोज करके उनकी जमीनों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे के रहीम यार खान शहर में हिंदुओं के सदियों पुराने राधा कृष्ण मंदिर और रिहायशी बस्ती को बुलडोज किए जाने की साजिशों से सामने आई। लिहाजा अक़लियती हिंदू बरादरी की जानिब से रहीम यार खान प्रेस क्लब पर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए जाने से ये सच्चाई सामने आई। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में मेडिकल सहूलियात की हुकूमती अनदेखी पर सीनियर सहाफी से मुलाकात। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर से रावलपिंडी जा रही इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। ये अलमनाक ट्रेन हादसा लाहौर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर शेखुपुरा के नजदीक देर रात को पेश आया। इस हादसे में इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं, लेकिन इस हादसे में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचने के अलावा किसी की हलाकत की तस्दीक नहीं की गई। मगर इस हादसे के नतीजे में ट्रेन में सफर कर रहे 2 दर्जन से ज्यादा 30 मुसाफिर बुरी तरह जख्मी बताए गए। आखिरकार रेस्क्यू और पुलिस टीमों ने हादसे में जख्मी मुसाफिरों को हॉस्पिटल पहुंचाया। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी पार्टी पीटीआई के सियासी कारकुनों की जानिब से मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। काबिल गौर बात ये रही कि पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर ये एहतजाजी मुजाहिरे 5 अगस्त को किए गए, क्योंकि साबिक वजीर आजम इमरान खान को 2 बरस पहले 5 अगस्त 2023 को कैद किया गया था और वो तभी से मुसलसल कैद में हैं। लिहाजा 5 अगस्त 2025 को पीटीआई ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरे किए। लेकिन इन एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान में दफा 144 नाफिज कर दी गई और कराची समेत कई शहरों में पुरन मुजाहिरीन पर रियासती तशद्दुद का कहर भी बर्पा किया गया। इससे दर्जनों कारकुन जख्मी हो गए और सैकड़ों गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी सीनेट के साबिक रुकन मुश्ताक अहमद खान को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने पर सियासी हलकों में हंगामा मच गया। काबिल गौर बात ये रही कि जमाते इस्लामी पाकिस्तान के साबिक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया
जब वो अपने सियासी कारकुनों के हमराह फिलिस्तीन पर इजरायली हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की तैयारियां कर रहे थे। लिहाजा साबिक सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने इजराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की तैयारियों के दौरान इस्लामाबाद में अपनी गिरफ्तारी को पाकिस्तान की फिलिस्तीन हामी रियासती पॉलिसी की खिलाफवर्जी बताया। बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच समेत 6 सीनियर लीडरान को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में ATC यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन सितम ज़रीफी ये रही कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पुरम जद्दोजहद करने वाले इन बलोच लीडरान को खूंखार दहशत गर्दों की तरह जंजीरों में जकड़कर बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में लाया गया। इस मौके पर बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच ने समाअत के दौरान ATC के जज मोहम्मद अली मुबीन से कहा कि आपकी अदालत में उन्हें 3 मरतबा पेश किया गया, लेकिन इस दौरान कोर्ट में उनसे एक भी बार कोई सवाल जवाब नहीं किए गए, बल्कि हर बार रिमांड में तौसीक की जाती रही। इसी सिलसिले में कोर्ट ने डॉक्टर महरंग समेत सभी 6 बलोच लीडरान की पुलिस रिमांड में मजीद 20 रोज की तौसीक कर दी। इसकी असल वजह यह है कि बलोच यकजहती कमेटी के ये लीडर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते रियासती जुल्म-ओ-सितम के खिलाफ आवाज उठाते रहे। नाजरीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों में निमोनिया और डेंगू बीमारियों में मुब्तला मरीजों के खानदानों को दरपेश मुश्किलात का। इन मुश्किलात की वजूहात जानने के लिए हमने कराची प्रेस क्लब के सीनियर जर्नलिस्ट मोइन उल्लाह शाह से खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं उस खुसूसी गुफ्तगू पर मबनी ये रिपोर्ट। जदीदियत के इस दौर में जहां दुनिया भर के मुल्क संगीन से संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए नई नई सहूलियात फराहम कराने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बुनियादी सहूलियात सेहतो तिब की हुकूमती अनदेखी के चलते निमोनिया जैसी बीमारी पर काबू पाने की सलाहियत मौजूद नहीं है। यही वजह है कि इस बार मौसम सरमा के आगाज में ही पाकिस्तान के चारों सूबों खुसूसन सिंध सूबे में डेंगू और निमोनिया मरीजों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन सिंध सूबे की राजधानी कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के सरकारी हॉस्पिटल्स में तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर सिविल सोसाइटी तशवीश का इजहार करती रही। सिंध में मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं और कराची में ये वबा जो है ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। दिन ब दिन मरीज़ों में इजाफ़ा हो रहा है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो हुकूमत है, हुकूमत सिंध, वो सेहत व सफाई पर उसका बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं है। अदम तवज्जो होने की वजह से जगह जगह गंदगी है, ग़लाज़त के ढेर हैं, ताफ़ुन फैला हुआ है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं, अस खुद जन्म लेती हैं और वो बीमारियाँ एक वबाई इमराज की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आलूदगी भी है, गंदगी भी है, पानी जो है वो भी मुनासिब नहीं है, काबिल इस्तेमाल नहीं है, आप उसे पी नहीं सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसकी वजूहात हैं जो बीमारियां फैल रही हैं। उसकी असल वजूहात अदम तवज्जो है हुकूमत की। हुकूमत को किसी किस्म की दुश्वारी नहीं है, लेकिन चूँकि हुकूमत किसी भी चीज़ पर सिर्फ सियासत पे तो तवज्जो है दिन और रात, लेकिन आवाम के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए, चाहे दही इलाके हों या शहरी इलाके हों, किसी भी तरह पर कोई ऐसी तवज्जो नहीं है। यही वजह है कि गंदगी और ग़लाज़त की ढेर के सबब बीमारियां दिन ब दिन नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं और आवाम इसमें मुब्तला ही नहीं है। आवाम इंतहाई तशवीश की सूरत में है। पूरा ख़ानदान जो है लोगों का वबाई अमराज की लपेट में है और इन वजूहात की वजह से लोग ज़हनी कर्ब में मुब्तला हैं, ज़हनी परेशानियों में मुब्तला हैं, माली तौर पे भी और ज़हनी तौर पर भी।
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حکومت سندھ وزارت صحت جو ہے وہ وزارت صحت ہو، وزارت بلدیات ہو، وزارت کوئی سی بھی وزارت ہو، جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ شہر میں صحت و صفائی ہونی چاہیے، جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ شہر میں وبائی امراض کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے اقدامات ہونے چاہیے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پر میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتا دیا ہے کہ حکومت کی کوئی بھی توجہ نہیں ہے، اور یہ عدم توجہ لوگوں کو صرف بیمار نہیں کر رہی، لوگ وبائی امراض کی لپیٹ میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں، لوگ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، اور حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی جیتا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حکومت کو صرف سیاست کی پرواہ ہے کہ صبح کوئی ہمارا حریف ہمارے خلاف کیا بات کر رہا ہے، اس کا کیا جواب دینا ہے۔ حکومت کی بھی ذمہ داریاں اور لوگوں کی اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ کم از کم وہ اپنے گلی کوچے میں، اپنے گھر کے باہر جو مین ان کا دروازہ ہے، کم از کم اس پر اگر وہ از خود بھی صفائی کر لیں، لیکن صفائی کرنے کے بعد وہ جو کچرے کا ڈھیر ہے اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، وہ کہاں لے جائیں گے؟ چلیں محلے والے اگر یہ بھی علاقائی طور پہ اپنے فرض کو بھی ادا کر لیں تو وہ جو کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، جو گٹر ابل رہے ہیں، جو سڑ رہا ہے، تعفن ہے، سانس لینا عذاب بنا ہوا ہے، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا یہ ایپیسوڈ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اور اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔